वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। इसीलिए यह अत्यंत मुख्य भाग भागवत का है जो हमें बताता है कि भगवान के रूपों में भेद न करो। शुकाचार्य भगवान दूसरे सर्ग में वर्णन करते हैं ध्रुव जी का चरित्र। छोटा सा बाल भक्त ध्रुव उत्तानपाद का पुत्र है। मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश वर्णन हमने श्रवण किया। अब एक पुत्र उत्तानपाद की कथा 4th स्कंद में आती है। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति पहली पत्नी है जिसका पुत्र ध्रुव है, और सुरुचि दूसरी पत्नी है जिसका पुत्र उत्तम है। दोनों ही 5 और 4 वर्ष के हैं, छोटे छोटे बालक हैं। लेकिन सुरुचि उत्तानपाद को अच्छी लगती है तो उसकी ही सत्ता घर में चलती है। सुनीति को घर में मान नहीं था। सुनीति महल के बाहर रहती है। मुख्य महल में सुरुचि और उत्तानपाद राजा और उनका पुत्र उत्तम रहता है। लेकिन घर के ये झगड़े बच्चों को कहाँ समझ में आते हैं। बच्चों को तो बस अपना मामा, अपनी चाची, अपना माँ सब एक समान ही लगते हैं। और देखिए घर में झगड़ा हो भी ना तो कभी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले कोई होते हैं, हर घर में कोई ना कोई होता है। कभी कंस मामा होता है तो कभी पूतना मासी होती है, तो कभी होलिका बुआ भी होती है, तो कभी हिरण्यकश्यपु बाप भी होता है, तो कभी कैकसी माँ भी होती है। किसी के घर में कुछ, किसी की घर की कहानी, घर घर की कहानी, हर घर की। लेकिन इसका असर हमारे बच्चों पर न पड़ने दे। जेठानी पसंद नहीं तो वो क्रोध अपनी छोटी सी बच्ची पर निकाल दिया। ऐसा मत करना। छोटे बच्चे भगवान की अद्भुत सृष्टि है जिनमें कोई विकार नहीं होता। झगड़ा करना हो अपने कमरे में बड़ों से करो, बच्चों से कभी मत करना। छोटे बच्चों का मन कभी दुखाना नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों का मन एकदम भगवान जैसा पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसीलिए भगवान राम की कथा का जो वर्णन मानस में किया है उसके पहले कांड का नाम बालकांड है। क्यों? ये जो 7 कांड है ना, 7 सीढ़ियां है। पहला बालकांड क्यों? वहां पर वर्णन किया बालक बनो। जब तक तुम बालक की तरह निर्मल नहीं बनोगे ना तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब कोई बड़ा यहाँ आने लगे ना तो हम रोक देंगे, भाई अरे बैठिए लीजिए। कोई छोटा सा बच्चा दौड़कर आए तो उस पर क्रोध आता है? हमको नहीं आता है। छोटा सा बच्चा समझता नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस छोटे से ध्रुव पर भी सुरुचि माता कोप करती थी। बच्चे तो फिर भी भूल जाते हैं। एक बार खेल खेल में ध्रुव जी ने देखा कि अपने पिता के अंक पर उत्तम बैठा है, तो उसके भी मन में आया मैं भी जाऊं अपने बाबा के अंक पर बैठ जाऊं। दौड़ कर गया, बाबा बाबा मैं बैठ जाऊं। तो उत्तानपाद बिठाने लगी, लेकिन सुरुचि ने झट से उसे नीचे गिरा दिया। उसे लगा अरे आज पिता की गोद में बैठेगा,
कल राज गद्दी मांगेगा, अभी से कंट्रोल करना ठीक है। कितनी आगे की कुछ अनेक माताएं सोचती है। अभी गर्भ रहा भी नहीं अथवा अभी अभी बेटा हुआ हो तो तभी से बोलने लगती, ये घर ना मेरे बेटे का है। मुझे लगता है इन्होंने मृत्यु को जीत लिया कि बस हम तो मरने ही वाले नहीं हैं। दुष्टों की दुष्टता का कारण मुझे एक लगता है कि उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता और उन्हें ऐसा लगता है कि बस मैं तो 100 साल जीने वाली हूं। नित्य प्रति अगर हर मनुष्य अपने मृत्यु को याद करने लगा कि भाई मैं भी कभी ना कभी मरूंगी, मेरे भी जीवन में कभी ना कभी रोग होगा, विपदाएं आएगी, तो वो व्यक्ति किसी के साथ भी कभी बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे पास एक पद्धत है कि हम लोग भस्म लगाते हैं, चंदन भस्मांतम शरीरम। क्यों भस्म लगाते हैं? क्योंकि भस्म हमको याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद तेरी भी यही दशा होने वाली है। कितनी भी भारी की साड़ी पहन ले, कितनी भी गुलाब जामुन रसमलाई खा ले, कितनी भी बड़े घर में रह ले, कितनी भी बड़ी सत्ता तेरी होने दे, अंत में तो तेरा यही हाल होने वाला है। इसलिए प्रातः उठते ही अपने मस्तक को देखे और वहां पर भस्म लगाए। क्यों? सभी को लगाना चाहिए। क्यों? याद करने के लिए प्रथम उठते ही कि मेरी भी मृत्यु होने वाली है, सावधान। लेकिन अब होती है दुष्टों में दुष्टता। उसने झट से उसको नीचे उतार दिया और कहा, अरे तू अपने बाबा के गोद में बैठना चाहता है ना, तो जा वन को, भगवान को प्रसन्न कर और भगवान से बोलना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दे। मेरे पेट से गर्भ से जन्म लेगा तभी तू इस गादी पर बैठ पाएगा। छोटा सा बालक समझ पाया नहीं, रोने लगा है। पिता की ओर देखता है। अब ये पिता अपनी पत्नी के अधीन है। स्त्री सुख मिलता हो ना तो अनेक पुरुष अपने पति के अधीन रह जाते हैं। जिस घर में पुरुष की सत्ता चलती है वही घर ठीक से चलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को मारना चाहिए। स्त्रियों को अच्छी वस्तुएं खरीद के दे, अलंकार खरीद के दे, सब साड़ी सब अच्छा देना चाहिए। लेकिन क्या हो क्या ना करे ये पुरुष निर्णय करे। तो कई माताओं को ये शंका होती है, अच्छा हम तो पति के अंडर रहे और पति का कोई स्वामी नहीं होता क्या? होता है। पति का स्वामी सद्गुरु होना चाहिए। घर का हर पुरुष शास्त्रों का पालन करने वाला हो, सद्गुरु की आज्ञा में रहने वाला हो ना, तभी घर ठीक से चलता है। याद रखना, जिस घर में स्त्री की चलने लगी वह घर सारा सत्यानाश होते हुए अनेक घर हमने देखे। पूछिए, उनको भी पूछिए आपको क्या पसंद है, कैसे करे। सभी की सम्मति ले कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन स्ववाक्य स्थापिता धुंधलू जैसी अगर पत्नी हो ना तो सावधान रहे। लेकिन राजा है, भले ही बाहर कोई बड़ा व्यक्ति हो, घर आते ही अगर पत्नी का पल्लू पकड़कर रहने वाला पति हो ना तो बस वो घर तो घर ही है। डर गया। इसी प्रकार से उत्तानपाद डर गया। छोटा सा बालक रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? आंखों के अश्रु पोंछने लगी। ध्रुव को पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? अरे तुझे किसी ने मारा? देख तेरे पिताजी राजा है, मैं उनको जाकर बोलूंगी ना तो उनको प्रताड़ित करेंगे। ये बात सुनकर ध्रुव और रोने लगा। अनेक मित्र आए, मित्रों ने बताया, माँ ऐसा ऐसा हुआ। तो आज सुनीति के आंखों में अश्रु आ गए। अरे मैं अपने पति को पसंद नहीं, इसीलिए मेरी और मेरे पुत्र की अवहेलना की जाती है। मेरी करे फिर भी ठीक है, लेकिन छोटे से बच्चे का क्या दोष है? अपने आंखों में अश्रु आते हैं।
छोटे से बालक को गले से लगा लिया और अब ध्रुव बोलने लगता है, मां। छोटा सा प्रहलाद कहता है, मां मां, छोटी मां ने कहा कि अगर तुम्हें बाबा की गोदी में बैठना हो तो वन गमन करो, भगवान को प्रसन्न करो, तभी मैं अपने पिता की गोदी में बैठ सकता। आंख में अश्रु आए तो मां ने कहा, सत्य बात है बेटा। अरे सच्चा पिता तो सभी का परमात्मा होता है और हमारा सच्चा स्थान तो भगवान की ही गोद में होता है। क्षत्रिय बालक ध्रुव आज निर्णय करता है, मां मां मैं जाऊंगा, मां मैं वन जाकर भगवान को प्रसन्न करूंगा। छोटे से बालक के इस बड़े निर्णय को देख करके मां को आनंद हुआ और कहा, जा बेटा। ध्रुव कहता है, मां तुम भी साथ चलो। मां कहती है, नहीं बेटा, पति का घर ही पत्नी के लिए ठीक होता है। तुम पुत्र हो, जाओ भगवान को प्रसन्न करो। बेटा, जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना तो सारी सृष्टि अनुकूल हो जाती है, तब सब अनुकूल हो जाते हैं। जाओ बेटा। इस प्रकार से अपने छोटे से बालक को योग्य मार्गदर्शन देने वाली मां आज 5 वर्ष के ध्रुव को वन को भेज देती है। मां कहती है, बेटा जाने से पहले छोटी मां और पिता के चरण अवश्य छूना। बेटा, किसी भी काम में बड़ों के आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है। छोटा सा ध्रुव मां को प्रणाम करता है, पिता को प्रणाम करता है और अपनी छोटी मां को भी प्रणाम करता है। जब छोटी मां को प्रणाम किया, उसे आश्चर्य हुआ, अरे मैंने इतना अपमान किया फिर भी मुझे प्रणाम करता है। लेकिन उसने रोका नहीं। अरे स्वभाव एक ऐसी चीज है मनुष्य की जो बदलती नहीं है, बड़ी मुश्किल है। खूब सत्संग करने पर थोड़ा बदल आता है, ऐसा वर्णन करते हैं, लेकिन थोड़ा दुस्संग करने पर भी बहुत जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसलिए दुस्संग को टालकर अखंड सत्संग करने का प्रयास करना चाहिए। इतनी आसानी से स्वभाव बदलता नहीं। किसी ने कहा, हैबिट नेवर चेंजेस। हैबिट में से एच निकाल जाए तो ए बिट रह जाता है, ए निकालो तो बिट रह जाता है, बी निकालो तो इट तो रह ही जाता है। वैसा ही स्वभाव होता है। अनेक दुष्टों का स्वभाव, जीवन में कितने भी बुरे प्रसंग आए, कुछ भी हो जाए, बदलते नहीं है। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खा, पानी दिया गुलाब का, आखिर प्याज की प्यास। प्याज को केसर डाला, कस्तूरी का जल डाला, तो क्या प्याज का जो गंध है वो बदल जाता है? कुछ भी करने पर नहीं बदलता। उसने छोटे बालक को रोका नहीं और वो छोटा सा बाल ध्रुव आज वन को गमन करता है। अकेला छोटा सा बालक है और जब कोई जीव भगवान के लिए निकलता है तब वैकुंठ में भगवान को उसकी चिंता होती है। और जिसकी चिंता भगवान को हुई वहां पर नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण कहकर भगवान नारद जी वहां पर आए और ध्रुव ने उनको प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं लगता? अरे वहां पर हिंसक पशु होंगे। छोटे ध्रुव ने कहा, भगवान, जिस भगवान ने मां के गर्भ में रक्षण किया है वो क्या बाहर मेरा रक्षण नहीं करेंगे?
5 वर्ष का बालक इतनी उत्तम बात कहता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों ध्रुव के मुख में ये बात आई? क्योंकि मां के बचपन से जो संस्कार थे, गर्भ से ही जो मां अपने बालक में उत्तमोत्तम संस्कार करती है, बच्चों में वो संस्कार आ जाते हैं। अब मैं अपने घर में भी देखती हूँ, भाई के जो छोटे छोटे 5, 3 और 4 साल के बच्चे हैं, जो भी सुनते हैं वो हमको बोल करके सुनाते हैं। अब कुछ कथाएं सुनेंगे पुराण की, और थोड़ी हंसने वाली बात मैं बोलती हूँ। कल रात में वो 4 साल का जो छोटा समर्थ है मुझे पूछने लगा, अत्तू एक मुझे सत्य घटना बताओ। तब मुझे बड़ी हंसी आई कि सत्य घटना, बहुत बड़ा शब्द उसने उपयोग कर लिया। तो मैंने कहा अच्छा, तो ऐसे सीरियसली पूछना चाहा। तो मैंने कहा हाँ, देखो 4 वर्ष पहले तुम्हारा जन्म हुआ था, ये सत्य घटना है। तो बोलने लगा, अत्तू ये सत्य है क्या? तो मैंने कहा सत्य है, इसीलिए तो तुम यहाँ पर हो। जो अच्छे रामायण की कथा सुनते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, अत्तू पूतना ऐसी थी ना? अत्तू जितने मतलब शब्द मैंने भागवत सुन करके मैंने सीखे हैं, वो छोटे छोटे कार्टून देख करके उनको सब पता है। अत्तू ये बुरा है, वो अच्छा है ना? तो जैसे मैं बोल रही हूँ आजकल, मैं शिवाजी छोटी सी 3 साल की बच्ची बोलती है कि अत्तू मैं वीर शिवाजी बनूंगी। अब कैसे अभ्यास करवाया? मैं उनको बोलती हूँ कार्टून देखना नहीं, तुम मेरे साथ वीर शिवाजी देखो। तो ऊपर मैं अपने कमरे में देखती हूँ, नीचे आने के बाद जानबूझकर मैं टीवी पे बच्चों के लिए लगाती हूँ। तो बच्चे पहले रोते हैं कि नहीं अत्तू हमको ना वो देखना है। तो मैं उनको बोलती हूँ अच्छा तुम कार्टून देखोगे तो कार्टून बनोगे, वीर शिवाजी देखोगे तो वीर बनोगे। तो फिर सोच विचार करके हाँ तो मैं भी वीर शिवाजी बनूंगा। कदाचित बच्चों को शब्दों का अर्थ समझ में ना आए, लेकिन अभ्यास यानी रिपीटेशन, अच्छी बातों का रिपीटेशन ही अभ्यास है। उनको अभ्यास करवाइए, अच्छी बातें, अच्छा देखना, अच्छा सोचना। जब ये बचपन से उनका अभ्यास हो जाता है, तब कठिन परिस्थिति में भी बच्चों के मुख से ऐसी बातें निकलती है। उस ध्रुव ने बचपन से जो सुना था, बेटा गर्भ में तेरा रक्षण जिस भगवान ने किया, वो रक्षण तेरा सर्वत्र करते हैं। जैसे मैं भी बच्चों को बोलती हूँ, बेटा कभी कभार ऊपर जाते तो डर जाते हैं, तो वैसे तो वो डरते हैं, एकदम डर निकलता नहीं, लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ जब ऊपर जाओगे तो भगवान का स्मरण करो। भगवान ऊपर है, नीचे है, रात में है, दिन में है। तो मैं भी उनका पूरा भय न गया हो, लेकिन वो रिपीट तो करते हैं। कभी कभार बोलते हैं मुझे, अब तो मैं वो ऊपर गया ना तो आज मुझे डर नहीं लगा, मुझे कन्हैया दिखे वहां पर। यूं भी ऐसे भी खेल खेल में भी बोल देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनको अभ्यास करवाओ बच्चों को। आज सुनीति है, ये माता नीति सुनाने वाली है, इसीलिए ऐसे माता का पुत्र ध्रुव है। और सुरुचि कैसी है? अपने रुचि के अनुसार जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है वो सुरुचि है। हम कैसे जीवन जीते हैं? हम नीति पूर्वक जीवन जीते हैं या मुझे पसंद है, बस अच्छा हो बुरा हो मुझे पता नहीं, मुझे पसंद है ना बस मैं ये करूंगी। ऐसा नहीं, हर काम करते हुए जो व्यक्ति सोचता है नीति क्या है, मेरा कल्याण क्या करेगा, ऐसा सोच विचार करके जीने वाला जीव ही सुनीति है। और यहां वर्णन किया ध्रुव की उत्तानपाद की जो 2 पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि, लेकिन उत्तानपाद को सुरुचि पसंद है, इसीलिए उसको उत्तानपाद कहा। कौन है उत्तानपाद? अरे हर जीव उत्तानपाद है। मां के गर्भ में नीचे सिर है, ऊपर पैर है, यानी बुद्धि काम नहीं करती है उसकी। ऐसा जो जीव है, क्यों? रुचि के अनुसार चलता है, नीति को अपसंद करके दूर रखता है, वही जीव उत्तानपाद है। इसीलिए संत वर्णन करते हैं सुनीति से जियो। सुशीलो मातृपुण्येन, अगर कोई व्यक्ति, लड़का अथवा कन्या अच्छी सुशील है, उसका कारण माता का शील होता है। अगर माता सुशील है
तो संतति अवश्य ही अच्छी होगी। एखादा पुत्र चतुर निकला तो समझना पिता का गुण है। कोई भी गुण अगर बच्चों में देखा जाता है वो गुण हमारे वंश से आता है। इसलिए हम लोग कभी देखते हैं कि बच्चा मामा जैसा है, चाची जैसा है, चाचा जैसा है, पिता जैसा है। ये क्यों हम लोग देखते हैं? ये संस्कार बच्चों में आते हैं। इसीलिए परिवार का शुद्ध होना, माता पिता का शुद्ध होना आवश्यक है। सुनीति का पुत्र ध्रुव जब यह बात बोलता है, नारद महर्षि को अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने उसे सारी विधि बताई कि किस प्रकार से मधुवन में स्नान करे, जमुना जी में किस प्रकार से भगवान का ध्यान करे, और उसे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशीर्वाद दिया और छोटा सा ध्रुव मधुवन के लिए निकल गया। वहाँ पर अब उसकी साधना आरंभ हुई। पहले महीने में एक बार वह केवल फल ग्रहण करता है, दूसरे महीने में फल छोड़ देता है, केवल पत्ते ग्रहण करता है, फिर पत्ते छोड़ दिए, तीसरे महीने में केवल जल ग्रहण करता है, अब जल भी छोड़ दिया, केवल श्वास पर रहता है, और छठा महीना प्रारंभ हुआ, उसने श्वास भी छोड़ दिया और प्रण ले लिया, भगवान अब श्वास तभी लूंगा जब आपका दर्शन होगा। छोटा सा बाल भक्त ध्रुव भगवान की आराधना करता है, एक पैर पर खड़ा है, दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं, प्रणाम करता है, अंतर मन में भगवान का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।